नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं प्रिया राज आप सभी के साथ। देखिए, बिहार की राजनीति और बिहार में अपराध की दुनिया से अकूत संपत्ति बनाने वाले माफियाओं के दिन अब लग चुके हैं। ऐसे में नाम रीतलाल यादव का फिर से सामने आ गया। अपराधियों के खिलाफ अब बिहार पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। जी हां, बिहार पुलिस ने अब अपनी कमर पूरी तरह कस ली है और इन अपराधियों की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने का भी पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। अब मास्टर प्लान देखा जाए तो बिहार पुलिस ने केंद्रीय जांच एजेंसी यानी ईडी प्रवर्तन निदेशालय को एक ऐसी गुप्त और पुख्ता रिपोर्ट भेजी है जिसके बाद सूबे के बड़े बड़े डॉन और ड्रग माफियाओं के पसीने छूटने लगे हैं। बिहार के इतिहास में देखा जाए तो यह पहली बार होने जा रहा है जब सूबे के 12 सबसे कुख्यात अपराधियों और ड्रग माफियाओं पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत इतनी बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। अब पुलिस ने इन अपराधियों की हर छोटी बड़ी हलचल को ट्रैक किया है और अब इनकी काली कमाई से खड़ी की गई साम्राज्य संपत्ति को जब्त करने का प्रयास सीधे ईडी को सौंप दिया गया है। मकसद साफ है, सिर्फ जेल भेजना काफी नहीं है, अब इन अपराधियों की आर्थिक कमर को पूरी तरह से तोड़ देना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में शामिल इन 12 चेहरों पर हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट, रंगदारी और जमीन कब्जाने के कुल मिलाकर 135 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज है। तो आइए अब आपको बताते हैं, एक एक कर उन नामों से रूबरू कराते हैं जिनके आलीशान मकान, कीमती जमीनें, बैंक खाते और गाड़ियां बहुत जल्द ईडी के कब्जे में होने वाली है। देखिए, इस लिस्ट में जो पहला और सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है देश का सबसे बड़ा सोना लुटेरा सुबोध कुमार का। नालंदा का रहने वाला ये शातिर अपराधी इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन जेल के भीतर से भी मोबाइल के जरिए अपना पूरा नेटवर्क चला रहा था। अकेले सुबोध के खिलाफ 37 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पिछले 10 सालों में देश के अलग अलग 10 राज्यों से करीब 500 किलो सोना लूटने का आरोप है इस पर। अब जांच एजेंसियों के मुताबिक सुबोध ने इस काली कमाई से लगभग 70 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति खड़ी की है, जिससे ये अपना इतना बड़ा सिंडिकेट चला रहा था। लेकिन अब ईडी इसकी एक एक पाई का हिसाब वसूलने वाली है। खैर नहीं है, इस फहरिस्त में दूसरा बड़ा नाम है खगोल सिंडिकेट चलाने वाले आरजेडी के पूर्व विधायक रीतलाल यादव के भाई टिंकू यादव का। दानापुर और आसपास के इलाकों में रंगदारी और खौफ का दूसरा नाम बन चुका है टिंकू यादव उर्फ पिंकू यादव। फिलहाल भागलपुर जेल में बंद है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन दोनों भाइयों ने मिलकर 70 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति बनाई है। इनके पास करीब 3 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई दुकानें भी शामिल है। अब आपको याद दिला दे कि पिछले दिनों हुई छापेमारी में इनके ठिकाने से 11.30 लाख रुपए कैश और बकायदा नोट गिनने की मशीन बरामद हुई थी। इसके साथ ही धनरुआ के कुख्यात पांडव गिरोह का सरगना संजय कुमार सिंह भी ईडी के रडार पर है। हत्या और जमीन कब्जे के 19 मामलों के आरोपी संजय सिंह के पास 25 से 30 करोड़ रुपए की चल अचल बेनामी संपत्ति है और इस काली कमाई के दम पर इसने आधुनिक हथियार खरीदे और पटना बाईपास से लेकर रांची तक रियल एस्टेट में भारी निवेश कर डाला। जुर्म के इस बही खाते में नौबतपुर का कुख्यात मनोज सिंह और उसका बेटा मानिक भी शामिल है। बाप बेटी की इस जोड़ी पर हत्या और लूट के 53 से ज्यादा केस दर्ज है। विवादित जमीनों पर जबरन कब्जा दिलाकर इस गैंग ने करोड़ों रुपए कमाए और आज की तारीख में इनके पास 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली है, जिसमें रानीपुर, फुलवारी शरीफ भी
और जमीनों के वीआईपी सौदे तक शामिल है। इसके अलावा मोतिहारी के देवा गुप्ता और राहुल सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है और सबसे ऊपर है, जिन्होंने अपराध के जरिए अपनी बड़ी सल्तनत खड़ी की थी। तो साफ है कि बिहार पुलिस की इस रिपोर्ट के बाद अब ईडी एक्टिव हो गई है और इन सभी अपराधियों के आलीशान बंगले, लग्जरी गाड़ियां और गुप्त बैंक खाते बहुत जल्द सीज होने वाले हैं। तो बिहार पुलिस ने साफ संदेश दिया है। इस बड़ी कार्रवाई पर अब देखिए हमारी नजर बनी हुई है। लगातार पल पल अपडेट आपको स्वराज पोस्ट पर देते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, कई और नाम का खुलासा करना बाकी है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,